हेलो बच्चों, आज राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बाल गोविंद भगत एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिसमें वाह आडंबर से काफ़ी दूर भक्ति की सभी प्रतिमूर्त उसमें दिखाई देती है। भक्ति से मतलब ये नहीं कि हम अपने वाह आडंबरों को करें और उन वाह आडंबरों का पालन करने के लिए अपने आप को समाज से विरक्त कर दें। बाल गोविंद भगत ऐसे व्यक्तित्व हैं जो समस्त गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। उनका एक बेटा रहता है, पतोहू रहती है। थोड़ी सी खेती बाड़ी रहती है, जो सुबह उठते हैं, अपना खेत में पहुंच जाते हैं, अपना काम करते हैं। साथ ही में आने के बाद अपने उस भक्ति को खजड़ी के माध्यम से मस्त होकर के उस प्रभु के गुणगान करते हैं और जो उनके गुरु हैं, जिनको अपना साहब मानते हैं, कबीरदास जी हैं और उस कबीरदास को अपना सब कुछ मानते हैं, साहब वही मानते हैं। यहाँ तक कि फसल होने पर जितना भी अनाज होता है खुद कंधे पर लाद कर उसी दरबार में, कबीर के दरबार में ले जाके दे देते हैं। वहाँ से मिले हुए प्रसाद से ही अपने पूरे घर का खर्चा उठाते हैं, वही खाते हैं, बाकी और किसी प्रकार का कोई लालच नहीं करते हैं। ये बाल गोविंद भगत ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपने अध्यात्म में आनंद लेते हैं। इस क्षणिक आनंद उन्हें छू तक नहीं पाता है और उनकी भक्ति आस्था का वो चरम सीमा उस समय दिखाई देती है जब उनका इकलौता बेटा मर जाता है। सब रोने धोने लगते हैं, लेकिन ये बाल गोविंद भगत खजड़ी बजा के आनंदित होकर गाते हैं और लोगों से कहते हैं, रोने का अवसर नहीं है, यह तो खुशी का अवसर है। इस समय खुश होना चाहिए, हंसना चाहिए, क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिल गई। आत्मा इस शरीर रूपी बंधन से निकल गई और वो परमात्मा से मिल गई है, इसलिए तुम्हारे रोने का अवसर नहीं है। यही बाल गोविंद भगत जब उनकी पतोहू विधवा हो जाती है तो वह खुद इसके भाई को बुलाते हैं और कहते हैं कि अभी इसकी ज़िंदगी बहुत लंबी है, इसकी किसी दूसरे के साथ शादी कर दो जिससे ज़िंदगी अच्छे से निर्वहन हो सके, क्योंकि ज़िंदगी को ऐसे ही बेकार में व्यतीत करना वाजिब बात नहीं है। लेकिन वह पतोहू बार बार कहती है कि मेरे न रहने पर इनकी देखभाल कौन करेगा।
फिर भी बाल गोविंद भगत इस बात को कहते हैं, नहीं, जिसने भेजा है वही देखभाल करेगा, जिसने ऐसी स्थिति उत्पन्न की वही देखभाल करेगा। तुम अपनी ज़िंदगी जियो। इससे साबित होता है कि बाल गोविंद भगत उन सामाजिक कुरीतियों को भी दूर करने का प्रयास करते हैं, उन सामाजिक कुरीतियों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं जो अपने उस पाखंड युक्त विश्वास को लेकर के ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। इस प्रकार बाल गोविंद भगत एक सच्चे साधु के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। साधु अर्थात जिन्होंने साधना साध लिया, जिन्होंने साधना को अपना लिया, वो साधु। दिखावटी साधु नहीं कि खूब बढ़िया छापा तिलक लगा लिया, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, कमंडल ले लिया, ऐसा साधु नहीं। जो दिल से, पूरे समाज से, पूरे व्यक्तित्व से साधना को साध लिया, ऐसे साधु, ऐसे भगत की जो कल्पना समाज में की जाए तो शायद समाज का कल्याण हो जाए। यह बाल गोविंद भगत समाज के लिए एक संदेश है, और यह संदेश अगर पूरे समाज में फैलता है तो निश्चित तौर पर समाज का कल्याण होने वाला है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आप लोग इसे अच्छे से समझिए तथा बाल गोविंद भगत से एक प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करिए।